मऊ जिले के घोसी विकासखंड क्षेत्र के माछिल जमीन माछिल गांव में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक से डिप्टी जेलर बने राजेश चौहान को फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष विवेकानंद यादव, अध्यापक रामविलास भारती, राजेश चौहान के पिता मंगल चौहान, पूर्व प्रधान कन्हैया चौहान समेत ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान डिप्टी जेलर बने राजेश चौहान ने जीवन के अपने संघर्षों को लोगों के बीच बताया कि अगर व्यक्ति पढ़ाई करना चाहे तो वो किस लगन से पढ़ाई करे और कामयाब हो सके। सफलता हासिल करने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। चूंकि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी मेरी शुरू से ही, तो संघर्षपूर्ण रहा है जीवन। तो मेरे पिताजी एक सामान्य कर्मचारी थे और उस पे परिवार की सारी जिम्मेदारियां, और भी छोटे भाई बहन थे। और उस समय मेरे पिताजी की फैक्ट्री जो चलती थी वो बंद हो चुकी थी। आर्थिक जो परिवार का जो साधन था वो ब्रेक हो चुका था। तो चीज़ें इस तरह से हुई कि अब मैं वहाँ पड़ गया कि मुझे पढ़ना भी था और रहना भी था। तो ये हुआ कि भाई अगर मैं इस समय कोई ऐसा काम कर लूँ जिससे मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके और मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ, तो काम कोई छोटा बड़ा होता नहीं सर। मैं यह भावना के साथ अब उस काम को भी करता रहा, अपनी पढ़ाई भी जारी रखा और उस जो चैलेंज भरा समय रहा उससे मैं निकलने में कामयाब रहा। पढ़ने में देखिए सबसे बड़ी चैलेंज जो हमारे गाँव देहात के जो बच्चे हैं, मोटिवेशन और गार्जियनशिप की। जगह अगर आपको सही जैसे गुरु मिल जाए जो मार्गदर्शन दे, तो आपका जो लंबा जो जीवन है, संघर्षपूर्ण जीवन है, वो कम समय में जल्दी सफलता आप अर्जित कर लेते हैं। जैसे मेरी ये तैयारी की बात है, मैं पीसीएस के लिए तैयारी करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई मेंटर नहीं था, कोई ऐसा नहीं बताने वाला था कि आप इस चीज़ को पढ़िए या उस किताब को पढ़िए, कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन धीरे 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 इधर से उधर चीज़ें, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मैं प्रयास करता रहा, सर्च करता था, R&D करता था नेट पे। उसके ज़रिए मुझे नोट्स भी पता मिलते चले गए, बुक्स भी मिलती चली गई, टॉपर्स के नोट्स भी देखे मैंने, वीडियो देखे, और ये सब करते-करते मैं धीरे-धीरे ट्रैक पे आ गया। हाँ, यही कहता हूँ कि अगर मुझे उस समय सही गाइडेंस और सही रिसोर्स मिल जाते, तो जो मेरा ये लंबा सफ़र रहा है, वो कम समय में मुझे लगता है सफलता अर्जित हो सकती थी सर। बिल्कुल ज़रूरी है, जैसा कि हम लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं। बच्चों को स्कूल इसलिए भेजा जाता है कि बच्चे अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ माहौल में रहें और एक दूसरे को देखते हुए सीखें और मोटिवेशन लें। तो अब जानते हैं गाँव ग्रामीण परिवेश में गाँव की जो राजनीति है और जो द्वेष चलता है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव जो बच्चों पे पड़ता है। तो मैं यह चाहता हूँ कि बच्चे जो अगर किसी ग्राम सभा की किसी ऐसी सेंट्रल पोजीशन पे सब बच्चे इकट्ठा हों जो पढ़ने वाले हों, और उनको उनके बीच में छोड़ दिया जाए 3-4 घंटे, तो आपस में एक दूसरे को सिखाएं और सीखेंगे और उनका जो नेचुरल टैलेंट है वो बाहर आएगा। क्लास में तो जो जितना टीचर बताते हैं बच्चा सीखता है डर के मारे, चाहे जैसे भी। तो वो एक सीमित दायरा है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, स्कूल भेजते हैं फॉर्मल एजुकेशन के लिए, तो यहाँ बच्चे इनफॉर्मल वे में अपनी बातों को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आएगा। कॉन्फिडेंटली अपने आप को कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही खुशी का मामला है और हम लोग बहुत गर्वान्वित हैं कि हमारे यहाँ से एक बेटा राकेश कुमार हमारे गांव का और पूरे देश काल पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। हम सभी ग्रामवासी आज मिलकर के इनका सम्मान समारोह रखे हैं कि आने वाले समय में राकेश कुमार का जो लाइफ है और भी समाज के लिए उपयोगी होगा और इन बच्चों के लिए जो आज तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम करें।